बड़ी खबर आज किसान आंदोलन के लिहाज से भी है और बड़ी खबर है संसद के लिहाज से भी, क्योंकि संसद में तीसरे दिन भी हंगामा हुआ है और राज्यसभा लोकसभा दोनों की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है, क्योंकि किसानों का मुद्दा आज सदन के अंदर भी गूंजा। अलग अलग पार्टियों के जरिए किसानों के हित में मांग की गई है। नए तीनों कृषि कानून वापस लेने की कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया, गांधी प्रतिमा के ठीक सामने, संसद के ठीक बाहर। वहीं दूसरी तरफ शिरोमणि अकाली दल की तरफ से भी प्रदर्शन हुआ है और एक बार फिर से कहा गया है कि सरकार किसानों की सुने। लेकिन किसान आंदोलन में आज और धार देने की कोशिश किसान नेताओं के जरिए हुई है, क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर पर करीब 200 किसान जुटे हुए हैं। शर्त है तीनों कृषि कानून वापस लेने की। 8 महीने का वक्त सड़कों पर गुजर चुका है, लेकिन किसान नेता किसी भी तरह से आंदोलन को खत्म करने की बात पर नहीं मान रहे हैं। इसी बीच किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं, सदन में क्या चल रहा है ये भी बताएंगे। लेकिन पहले बड़ी खबर, पेगासस जासूसी कांड को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस का प्रदर्शन, जहां देश भर में राजभवन के सामने कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, लखनऊ में भी राजभवन के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू हाउस अरेस्ट कर लिए गए हैं। ये इस वक्त का ताजा अपडेट है। ये पहले से प्लान था। कांग्रेस पहले ही कह चुकी थी कि पेगासस जासूसी कांड का मुद्दा उठाया जाएगा। कांग्रेस का यह भी कहना है कि हमें ऐसा शक है, ऐसा संदेह है कि राहुल गांधी के अलावा और कई शीर्ष नेताओं का फोन टैप हुआ है, जासूसी हुई है। इस बीच कांग्रेस का फैसला, अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन का। देश भर में आज राजभवन के सामने कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है और ये लखनऊ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अजय कुमार लल्लू भी इन तस्वीरों में दिखेंगे और साथ ही साथ कांग्रेस कार्यकर्ता जो कि सड़कों पर पहुंचे पेगासस जासूसी कांड के मुद्दे को लेकर सरकार से सवाल पूछा जा रहा है। इस बीच अजय कुमार लल्लू हाउस अरेस्ट कर लिए गए हैं। कांग्रेस की आगे की प्लानिंग क्या है, आगे इस प्रदर्शन में जो भी तस्वीर सामने निकलकर आएगी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल आज की बड़ी खबर पर फिर से लौटेंगे। किसान आंदोलन के लिहाज से, जैसे हम कह रहे हैं, आज बड़ा दिन है, क्योंकि किसान संसद लगाई हुई है जंतर मंतर पर, जहां 200 किसान इकट्ठा हुए हैं। किसान नेता जहां ये देख रहे हैं कि कौन सा विपक्षी दल उनके समर्थन में आवाज उठा रहा है, जिसमें 2 कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल, 2 पार्टी का नाम सामने आ रहा है जिन्होंने प्रदर्शन किया है। जैसे कि किसान नेताओं के जरिए कहा गया कि जो पार्टी हमारे हित में बोलेगी, जो आवाज उठाएगी, उसके समर्थन में होंगे, और जो पार्टी किसानों का मुद्दा नहीं उठाएगी उनके खिलाफ भी हम जाएंगे। सरकार के साथ साथ तीनों कृषि कानून की वापसी चाहते हैं किसान। 8 महीने का वक्त करीब सड़कों पर बिता चुके हैं। इसी बीच सुरक्षा के इंतजाम आप देख रहे हैं दिल्ली में किस तरीके से दिल्ली पुलिस अधिकारी एक्टिव मोड में और चप्पे चप्पे पर, कोने कोने पर निगाह बनी हुई है। जंतर मंतर से सब्यसाची ऐश्वर्या जैन, मेरे 2 संवाददाता साथ में जुड़ गए हैं जो अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। आप सब्यसाची, फिलहाल क्या चल रहा है, तस्वीरों में जरा दिखाइएगा। सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं, किसानों की आगे की स्ट्रैटेजी क्या है? आंदोलन तो यहां भी हो रहा था, जंतर मंतर पहुंचकर कैसे प्रेशर डाल रहे हैं? जी बिल्कुल, पहले आपको तस्वीरें दिखाते हुए बात करता हूं। आप देख सकते हैं कि फिलहाल यहां पे भीड़ जम चुकी है। इसका कारण है कि जो किसान आए थे 3 बसों में, उनके साथ कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स भी आ गए जो यहां पे भी प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं। तो 1-2 लोगों को पुलिस ने यहां से हटा दिया क्योंकि वो नारेबाजी कर रहे थे, क्योंकि पुलिस द्वारा साफ तरीके से कहा था कि यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन होगा। आप देख सकते हैं कि कैमरा के लेंस के सामने भी पुलिस है, बातचीत कर रही है, लोगों को बार बार कह रही है कि यहाँ पे आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें। और 200 के पुलिस हर किसी का जो आईडी कार्ड उनको दिया गया है, जो 200 से लिमिट में लोग आए उनसे ज्यादा आईडी कार्ड नहीं दी जा रही है, तो पुलिस हर किसी को चेक कर रही है। और यहाँ पे भी कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है कि प्रदर्शन को शांतिपूर्ण तरीके से हटा के कुछ ना कुछ तरीके का वायलेंस यहाँ पे क्रिएट हो, जिससे जो माहौल है वो बिगड़ जाए। और किसान जो है फिलहाल बैरिकेड के उस पार प्रदर्शन कर रहे हैं और सामने आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस जो है वो इन जो एंटी सोशल जो है इनके साथ फिलहाल बातें कर रहे हैं और इनको मौके से लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो अगर यहाँ पे रहते हैं तो प्रदर्शन का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। ये फिलहाल स्थिति है जंतर मंतर में। और जो सुरक्षा है वो काफी बढ़ा दी गई है इस बार। जो सेंट्रल दिल्ली की अगर बात करें, न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे लगातार सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से सर्वेलेंस की जा रही है, हर रास्ते पे पेट्रोलिंग की जा रही है दिल्ली पुलिस द्वारा। और लगातार यही कोशिश है कि किसी भी तरीके का वायलेंस ना हो और 26 जनवरी जैसा माहौल ना हो। जी
ये एक बड़ा चैलेंज रहता है सब्यसाची, और ये हमने 26 जनवरी को भी देखा, जहां कहा कुछ गया लेकिन हुआ कुछ। हालांकि किसान कह रहे हैं वो प्रदर्शनकारी जो उग्र रहे वो उनके आंदोलन का हिस्सा नहीं थे, लेकिन चैलेंज बड़ा है। सब्यसाची बता रहे हैं कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स इस आंदोलन का हिस्सा बनकर बसेस के जरिए पहुंच गए, लेकिन फिर उन्हें अलग किया गया। ये एक अलग चुनौती दिल्ली पुलिस के सामने है, लेकिन किसान आगे क्या करेंगे इस पर भी बात करेंगे। तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर बनी हुई हैं। ऐश्वर्या का रुख कर लेते हैं। ऐश्वर्या, अब किसान आगे क्या करेंगे? दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर भी प्रदर्शन चल रहा था, आज जंतर मंतर पर पहुंचकर प्रेशर कैसे और किन हालातों में डालने की कोशिश है? हालांकि अलग अलग पार्टी किसानों के हित में आज बोली है, सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी। मेरे सहयोगी सब्यसाची जिस तरीके से बता रहे थे, एक तरफ जहां एंटी सोशल एलिमेंट्स इकट्ठा हुए हैं और पुलिस पूरी तरीके से तैयार थी इस व्यवस्था को संभालने के लिए, वहीं दूसरी ओर जिस जगह पर मैं मौजूद हूं इस बैरिकेडिंग के पीछे शांतिपूर्ण तरीके से इस वक्त किसान संसद चला रहे हैं। वो बैठे हुए हैं यहाँ पर और अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार संसद के अंदर और संसद के बाहर जिस तरीके से लगातार संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा ये कहा गया था कि जो उनकी मांगे हैं अब वो संसद तक गूंजेगी और तमाम विपक्षी दलों को, तमाम विपक्षी नेताओं को व्हिप जारी किया गया था कि आप संसद के अंदर उनकी आवाज उठाएं, वरना उनको भी कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों में बॉयकॉट किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्षी दल लगातार किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े नजर आए थे। हमने देखा था सिंगू बॉर्डर पर भी तमाम विपक्षी दलों के नेता वहां पर पहुंचते थे और इसी की बात को आगे बढ़ाते हुए तमाम विपक्षी दलों को बोला गया था कि आज संसद के अंदर भी आप आवाज उठाएं। और यहाँ पर भी जब हमारी बात हुई, किसान नेता जब यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि कुछ सांसद जो संसद के अंदर आवाज उठा रहे हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे कि वो शाम को 5 बजे से पहले यहाँ पर भी आकर उनको संबोधित करें। और उस लिहाज से भी सुरक्षा काफी चाक चौबंद दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई है। लगातार आने वाले कुछ 6 दिनों तक 11 बजे से 5 बजे तक शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो, इस बात की पूरी रणनीति संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा तो बनाई गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके का माहौल इस वक्त नजर आ रहा है जंतर मंतर पर, बड़ी कठिनाई होने वाली है दिल्ली पुलिस के सामने। और ऐश्वर्या आप रहिएगा, चूंकि आईबी के हवाले से भी खबर ये थी, आईबी ने अलर्ट जारी किया था, कहा था कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ऐसे हो सकते हैं, खालिस्तानी संगठनों के जरिए ये साजिश रची जा रही है कि कैसे आंदोलन के जरिए हिंसा या फिर बवाल बढ़ा दिया जाए, कैसे किसानों के बीच पहुंचकर हंगामा किया जाए। ऐसे इनपुट्स थे, उसी पर दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने काम किया। और फिर जैसे कि सब्यसाची और ऐश्वर्या जैन ने हम तक अपडेट पहुंचाया कि उन एंटी सोशल एलिमेंट्स को इस आंदोलन से अलग किया गया है, इसीलिए वक्त लग रहा है। और ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन दिल्ली पुलिस और उनके अधिकारियों के लिए भी है। इस बीच दिल्ली में जिस तरीके के इंतजाम है वो आप टीवी स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं, लेकिन सरकार से बहुत उम्मीदें किसानों को है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज सामने आए और कहा कि किसान से बातचीत के लिए हम खुले मन से तैयार हैं और हमारी सरकार किसानों के हित में है। हम किसानों के हित में फैसले कर रहे हैं, किसानों के हित में ही आगे भी फैसले होंगे। अगर किसी भी पॉइंट पर कोई इशू है, अगर इस बिल में कोई भी दिक्कत है तो उसे चर्चा के जरिए दूर किया जाएगा। बातचीत के लिए हम तैयार हैं। नए तीनों कृषि कानून वापस तो नहीं होंगे, लेकिन चर्चा बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं। सुनिए क्या कुछ कहा। सारा देश इस बात का साक्षी है कि वो किसानों के हित में है, किसानों के लिए लाभप्रद हैं, किसानों को विकल्प उपलब्ध कराने वाले हैं, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी करने वाले हैं, उन्हें कानूनी शिकंजों से मुक्त करने वाले हैं। जहां तक किसान यूनियन के आंदोलन का सवाल है, सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ उनसे चर्चा की है। बिल के किस प्रावधान पर उनको आपत्ति है, अगर वो आपत्ति बताएंगे तो आज भी सरकार खुले मन से उनके साथ चर्चा करने को तैयार। इस बीच बड़ी खबर, नए कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। शिरोमणि अकाली दल भी सड़क पर नजर आया। संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन हुआ है और खास बात ये रही कि राहुल गांधी भी इस प्रदर्शन का हिस्सा रहे। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। ऐसे में राहुल गांधी भी नजर आए प्रोटेस्ट में। और सरकार से मांग सिर्फ इतनी है कि नए तीनों कृषि कानून वापसी होने चाहिए, क्योंकि किसान इससे सहमत नहीं है। किसानों को लग रहा है कि ये एंटी फार्मर बिल हैं और ऐसे में किसान चाहते हैं कि इन बिलों को तुरंत वापस लिया जाए।
करीब 8 महीने का वक्त किसान सड़कों पर बिता चुके हैं। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा केंद्र सरकार से चाहते हैं कि नए तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं और सरकार की जो जिद है ये आने वाले वक्त में भारी पड़ेगी। सुनिए। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हंगामा हुआ। विपक्ष चाहता है और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी कि किसानों के मुद्दे पर चर्चा शुरू हो, लेकिन दोनों ही हाउसेज नहीं हुई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा साहब हैं। हुड्डा साहब, एक तरफ यहाँ से महज 200 मीटर दूर 200 किसान अपनी संसद लगाकर बैठे हैं जंतर मंतर पर। कितने दिनों से बॉर्डर्स पर हमने देखा है, आप लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई बात करिए। सरकार कह रही है तीनों कानून पास हो चुके हैं, हमारी किसानों से 12 दौर की बातचीत हो चुकी है, अब इस पर कुछ बचा नहीं। सरकार का ये जो राजहट है वो सरकार को महंगा पड़ेगा, और अब वो राजहट और घमंड सरकार का इस ऊंचाई पे पहुंच चुका है कि सरकार संसद के अंदर, भारत देश की संसद के अंदर भारत देश के किसान की आवाज़ उठाने की भी अनुमति नहीं देना चाहिए। ये संसद सरकार की नहीं है, भारत देश के लोगों की संसद। किसान भी भारत देश के नागरिक हैं, उनकी आवाज़ अगर हम इस संसद में नहीं उठाएंगे तो क्या नाइजीरिया की संसद में उठाएंगे, क्या जिम्बाब्वे की संसद में उठाएंगे? सरकार हमें समय क्यों नहीं दे रही? लगातार 3 दिन से मैंने 267 का कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया किसानों के मुद्दों पर अविलंब चर्चा के लिए। तीनों दिन माननीय सभापति महोदय जी ने उस नोटिस को खारिज करने का काम किया, मगर हमसे जो हो सकेगा हम लड़ाई लड़ते रहेंगे किसान की। मैं धन्यवाद करता हूँ, समूचा विपक्ष आज एकजुट हो गया। दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं किसानों की आवाज उठाते रहेंगे, हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे, और इसी के चलते आज किसानों के हित में ये प्रदर्शन किया गया। आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं हेडलाइंस। किसान आंदोलन का ये अहम पड़ाव है जब किसान संसद लगाई जा रही है। जंतर मंतर पर सुबह 11 बजे से शुरुआत, शाम 5 बजे तक ये किसान संसद चलेगी। इसमें भारतीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार चाहर आगे की स्ट्रेटेजी पर क्या कह रहे हैं, सुनिए। किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर साहब हमारे साथ में मौजूद है। चाहर साहब, ये जो हंगामा हो रहा है संसद में, संसद नहीं चलने दी जा रही, क्या कहेंगे किसानों के मुद्दे पर? देखिए, जो संसद के अंदर हंगामा कर रहे हैं, तख्तियां लेकर और हुहल्ला करने का काम कर रहे हैं, उनसे कहा गया है कि आप जिस विषय पे भी चर्चा करना चाहते हैं आप चर्चा करिए। आप किसानों के मुद्दे पर चर्चा करिए, आज कोविड पर चर्चा करिए, जो भी चर्चा करनी है आप चर्चा करिए। सार्थक चर्चा पार्लियामेंट के अंदर हो, पार्लियामेंट के अंदर पूरा देश देखे जब चर्चा हो कि आपका पक्ष क्या है और सरकार का पक्ष क्या है। लेकिन उन्होंने तो केवल राजनीति करनी है, और जो भ्रम डालने का काम वो पहले दिन से किसान विधेयक पर कर रहे हैं, उसी प्रकार का माहौल आज भी कर रहे हैं। सच्चाई का सामना नहीं करते, सच्चाई का सामना करें, बहस करें पार्लियामेंट के अंदर। सर, सरकार लगातार कह रही है कि हम किसानों से बातचीत करेंगे, लेकिन बातचीत तो हो नहीं रही है। हम देखिए, ये बातचीत ही है। आज आप देख रहे हैं कि जंतर मंतर पर 200 किसानों को वहाँ पे प्रशासन ने अनुमति दी अपनी बात रखने के लिए। रखें अपनी बात, प्रजातंत्र में इस तरह का विषय आप रख सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, टोटल राजनीति की जा रही है, और किसान के कंधे पर बंदूक रख के पहले दिन से राजनीति करने का काम विपक्ष कर रहा है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जो किसान संगठन के प्रतिनिधि हैं उनकी भी मंशा ठीक नहीं है। किसानों के हित के लिए बात करिए, आप बेवजह हंगामा करने की क्या आवश्यकता है? देखिए, विपक्षी दल कह रहे हैं कि जब तक किसानों का मुद्दा हल नहीं होता संसद नहीं चलने देंगे। जिस विपक्ष ने आज तक किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया, जिस विपक्ष के समय पर किसान आत्महत्या करता था या किसानों पर गोलियां चलाई जाती थी, आपको याद होगा जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी मध्य प्रदेश के अंदर, किसानों ने बड़ा पवित्र आंदोलन किया था और दिग्गी सरकार ने उस समय गोलियां चलवाई, 24 किसानों की हत्या कर दी गई, सैकड़ों किसान घायल हुए। तो उनको तो शर्म आनी चाहिए कि किस तरह की राजनीति करने का काम वो कर रहे हैं। जीवन भर किसानों के लिए कुछ किया नहीं, आज लोकसभा के बाहर और लोकसभा के अंदर हंगामा करके अपने जो पुराने इनके कर्म रहे हैं, जो किसान विरोधी इनका चेहरा है, वो इनका सामने आता है। राजकुमार चाहर, जिनका कहना है कि किसानों के नाम पर विपक्षी दल राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक बिसात बिछा करके किसानों के मुद्दे पर हंगामा कर रहे हैं। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। राजकुमार चाहर को आपने सुना। इस बीच जंतर मंतर से बड़ा अपडेट ये कि किसान संसद शुरू हुई और उसमें शुरुआत में ही उन किसानों को श्रद्धांजलि दी गई है जिन्होंने आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाई। आगे अपडेटेड तस्वीरें और ताजा जानकारी के साथ लौटेंगे।